दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से। तो सहारनपुर से किस बात की खबर है, तो आइए हम अवगत कराते चलें आप सभी श्रोताओं के लिए। और कराते हैं रूबरू सहारनपुर खबरों से। सहारनपुर की खबरें जो हैं कैंडिडेट माजिद अली को लेकर हैं। बसपा के कैंडिडेट माजिद अली हैं। तो दोस्तों, कराते हैं माजिद अली की खबरों से। तो खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। दोस्तों, 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए खबरों का सिलसिला जारी करते हैं हम। सहारनपुर के बसपा कैंडिडेट माजिद अली ने सहारनपुर के 62 फीटा रोड पहुंचकर जनता से की वोटों की अपील। तो किस प्रकार वोटों की अपील की है, तो आइए हम खबरों से अवगत कराते चलें आप सभी श्रोताओं के लिए। सहारनपुर न्यूज बसपा प्रत्याशी माजिद अरबपति और गठबंधन प्रत्याशी इमरान करोड़पति। तो आइए इनके बीच क्या किस प्रकार का माहौल है बना हुआ, तो देख लेते हैं। सहारनपुर बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माजिद अली करीब 1.60 अरब रुपए की चल और अचल संपत्ति के मालिक हैं, जबकि गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के पास 5.55 करोड़ से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। ये खुलासा मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ दिए गए संपत्ति के ब्यौरे से हुआ। अब प्रमुख प्रत्याशियों में भाजपा के राघत लखनपाल शर्मा की बारी है, जो बुधवार को पर्चा दाखिल करेंगे। वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर को लेकर। माजिद अली ने नामांकन के पत्र साथ अपनी संपत्ति का जो भी ब्यौरा दिया, उसमें उनके पास 92 करोड़ 38,71,780 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 55 करोड़ 34,01,000 रुपए की अचल संपत्ति दर्शाई है। इस प्रकार व्यक्तिगत तौर पर माजिद अली के नाम 1 अरब 47 करोड़ 72,72,780 रुपए की कुल संपत्ति है। उनकी पत्नी तस्नीम बानो की जो संपत्ति दर्शाई गई है, उसमें 1 करोड़ 92,60,115 रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास 9 करोड़ 68,31,382 रुपए की अचल संपत्ति है। इस प्रकार पत्नी के नाम कुल 11 करोड़ 60,91,497 रुपए की संपत्ति है। माजिद के चारों बेटों के पास 25,35,802 रुपए की संपत्ति है। इस प्रकार माजिद पत्नी और बेटों के पास कुल 1 अरब 59 करोड़ 59,79,000 रुपए की संपत्ति है। माजिद के पास 11 तोले सोना भी है, जबकि पत्नी के पास 10 तोला सोना है। तो आइए और भी इन खबरों से अवगत कराते थे। इमरान मसूद के पास इतनी संपत्ति। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के पास 8,32,796 रुपए की चल तथा 4 करोड़ 34,15,000 रुपए की अचल संपत्ति। इस प्रकार अकेले इमरान के पास 4 करोड़ 42,47,796 रुपए की संपत्ति है। इमरान की पत्नी साइमा मसूद के पास 77,55,052 रुपए की चल तथा 33 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इस प्रकार साइमा के पास 1 करोड़ 10,55,052 रुपए की संपत्ति है। इमरान के 3 बच्चों के पास 1,99,489 रुपए की संपत्ति है। इस प्रकार इमरान पत्नी और बच्चों के पास कुल 5 करोड़ 55 लाख 2,337 रुपए की चल और अचल संपत्ति है। इमरान के पास 50 ग्राम सोना है, जबकि पत्नी के पास 1 किलो सोने के जेवर, 1 किलो चांदी के जेवर और बर्तन तथा 7 लाख रुपए के हीरे हैं। तो और भी क्या है खबरें इससे सटी और जुड़ी हुई। दोनों प्रत्याशियों पर हैं मुकदमे। इमरान मसूद 12वीं पढ़े हुए हैं,
जबकि माजिद अली साक्षर हैं। इसके अलावा माजिद के पास फार्चूनर और पिस्तौल है। इमरान के पास भी एक पिस्तौल है। दोनों पर कई मामलों में मुकदमे भी दर्ज हैं। सहारनपुर न्यूज़ चुनाव प्रचार थमा, आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सहारनपुर के लोकसभा चुनाव के बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। मतदान के लिए आज 27:08 पोलिंग पार्टियां जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस परिसर से सुबह 7 बजे से रवाना होना शुरू हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। जनपद के 260 19 क्षेत्र मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। जिले के 7 में से बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर मनिहार विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर लोकसभा सीट में आते हैं, जबकि नकुड और गंगो विधानसभा सीट करैना लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। सहारनपुर लोकसभा सीट में 18 55 310 मतदाता हैं, जबकि करैना लोकसभा सीट में आने वाले 2 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या 74 66 66 है। जनपद के 2708 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। इनमें से 746 क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं। मतदान को सुचारू कराने के लिए जिले को 22 जोन एवं 216 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक कराने के लिए 1377 मतदेय स्थलों पर बैकअप कास्टिंग कराई जाएगी। जनपद में सुरक्षा की दृष्टि से 17,000 जवान तैनात होंगे। बर्जन लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग बूथ तैयार कर लिए गए हैं। बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियां जनता रोड स्थित वेयर हाउस परिसर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर अर्चना द्विवेदी उप निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी प्रशासन, ये वो नाम मैं लेना चाह रहा हूँ जो वहाँ पर जो है कार्यरत हैं। जिलाधिकारी प्रशासन सहारनपुर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी पार्टी प्रत्याशी भाजपा राघव लखनपाल, कांग्रेस इमरान मसूद, बसपा माजिद अली, अखिल भारतीय पार्टी परिवार पार्टी मोहम्मद इनाम, निर्दलीय तस्नीम बानो, निर्दलीय कामरान, ये वो नाम है जो कि वहाँ पर प्रत्याशी खड़े हुए हैं। निर्दलीय कामरान, निर्दलीय राजकुमार, निर्दलीय शबनम, निर्दलीय शहबाज, निर्दलीय राशिद खां की नज़र में जनपद में मतदाता, विधानसभा पुरुष, महिला, अनुकूल, बेहट और भी काफ़ी लोग मतलब हैं। तो उन नामों से भी मैं अवगत कराता चलूँ दर्शकों, आप सभी दोस्तों के लिए। विधानसभा पुरुष, महिला, अनुकूल, बेहट 19 66 43 17 78 42 11 37 44 96, सहारनपुर नगर 23 66 58 21 55 72 49 45 22 79, सहारनपुर देहात 19 50 96 17 33 8 10 36 84 24, देवबंद 18 27 10 16 0 531 11 34 32 52, रामपुर मनिहारन 16 89 89 14 78 68 02 31 68 59, नकुड 18 95 77 17 0 242 06 35 98 25, गंगो 204 780 18 20 54 07 38 68 41, योग 13 74 45 3 12 27 427 96 26 0 19 76। नोट निर्वाचन कार्यालय के अनुसार ये सारी डिटेल निकल कर आई है। सहारनपुर से माजिद अली बसपा के उम्मीदवार घोषित। लोकसभा सीट सहारनपुर से माजिद अली बसपा उम्मीदवार होंगे। पार्टी नेतृत्व ने करैना से श्रीपाल राणा के साथ सहारनपुर से माजिद अली के नाम पर फाइल मोहर कर दी है। लोकसभा सीट सहारनपुर से माजिद अली बसपा उम्मीदवार होंगे। पार्टी नेतृत्व करैना से श्री राणा के साथ सहारनपुर से माजिद अली के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी है। पश्चिमी यूपी प्रभारी व वरिष्ठ बसपा नेता शमसुद्दीन राहीन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सहारनपुर से माजिद अली बसपा प्रत्याशी होंगे। माजिद अली की अभी करीब 3 माह पहले ही बसपा में वापसी हुई थी। वर्तमान बसपा सांसद हाजी फजीउल रहमान को हटाकर माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बनाया गया तथा तभी से माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में माजिद अली प्रत्याशी होंगे। अब पश्चिमी यूपी प्रभारी और वरिष्ठ बसपा नेता शमसुद्दीन राहीन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। जिले के हुलास अकबरपुर गांव निवासी माजिद
2017 में बसपा के टिकट पर देवबंद से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। सहारनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी माजिद अली की पत्नी तस्मीम बानो 2016 में बसपा से सहारनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं और माजिद अली वर्तमान में खुद जिला पंचायत सदस्य 55 वर्षीय माजिद अली 2009 में बसपा में शामिल हुए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो देवबंद से बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में भी लड़ चुके हैं, लेकिन भाजपा उम्मीदवार उन्हें सशक्त मिली थी। सितंबर 2021 में वे चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी आसपा में शामिल हो गए थे। माजिद वर्तमान में देवबंद क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं। करीब 3 माह पहले ही वो दोबारा बसपा में शामिल हुए थे। माजिद अली का जो है क्या है तो आगे हम और भी अवगत कराएंगे खबर से। नाम माजिद अली, पिता का नाम इकबाल। इनका जो जीवन परिचय है तो वो हम उससे अवगत कराना चाह रहे हैं दर्शकों। पत्नी का नाम तस्मीम बानो, गांव का नाम भोलास, अकबरपुर, तहसील देवबंद, सहारनपुर। शिक्षा हाई स्कूल, करीब उम्र 55 साल। राजनीति सफर माजिद अली वर्तमान में देवबंद क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं। 2016 में उनकी पत्नी तस्मीम बानो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी थी। माजिद अली 2017 में देवबंद से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वह कपड़े के कारोबार से जुड़े हैं। मायावती ने बसपा के पक्ष में मांगे वोट। मुक्करैना व सहारनपुर के मुसलमानों से की खास अपील। किस प्रकार की मायावती बहन कुंवारी मायावती ने अपील की है तो आइए जान लेते हैं। रामपुर विधानसभा क्षेत्र नागल में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आई। उन्होंने इस दौरान सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली और करैना लोकसभा प्रत्याशी श्रीपाल राणा के पक्ष में वोट मांगा। मायावती ने साफ लफ्जों में कहा कि मुसलमानों को वोट बांटना नहीं है, क्योंकि सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। तो दर्शकों जो है और भी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं तो उन कड़ियों से हम अवगत कराना चाह रहे हैं। जागरण जो है संवाददाता सहारनपुर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नागल बहुजन समाजवादी पार्टी मुखिया मायावती ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आई। उन्होंने इस दौरान सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली और करैना लोकसभा प्रत्याशी श्रीपाल राणा के पक्ष में वोट मांगा। मायावती ने साफ लफ्जों में कहा कि मुसलमानों को वोट बांटना नहीं है, क्योंकि सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। यदि मुस्लिम वोट अपने बांट दिया तो सहारनपुर से बीजेपी जीत जाएगी, ऐसे उनके आंकड़े और मानना है। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमेशा से इन लोगों की ही केंद्र में सरकार रही है। कभी भी इन्होंने गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को राशन देने का ढोल पीटी है। दलित को, मजदूरों को, किसानों को इस प्रलोभन में नहीं आना है और बीजेपी को हर हाल में हराना है। केंद्र में यदि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को जोड़कर बसपा ने काम किया, इसी तरह से केंद्र में भी बसपा की इसी तरह से काम करेगी। बसपा ने हमेशा से सर्व समाज के लिए काम किया है। कांग्रेस और बीजेपी हर चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करती है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसे घोषणा पत्र को फाड़कर फेंक दिया जाता है और भूल जाते हैं हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती है और दिल से काम करती है। तो क्या दिल से काम करती है दर्शकों, ये खबरें बहुत ही जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की खबरें थी और उनसे जुड़ी खबरें और पार्टियों की भी थी। और तो जो है दर्शकों, हमने इन खबरों से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराया। बहन जी मायावती, कुंवारी बहन जी मायावती ने क्या कुछ कहा उसके बारे में भी हमने दर्शकों आपको जो है चर्चित में लाया और खबरों से साक्षात्कार कराया, आपसे रूबरू हुआ और खबरें किस प्रकार की थी। दर्शकों में इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें लेके आता हूं और आपके बीच हाजिर होता हूं। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है खबर कैसी लगी तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो दर्शकों जो है आपने खबरों को जांचा होगा, परखा होगा, समझा होगा भली बात और सही खबरें सही लोगों तक। तो दर्शकों जो है एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एक हौसला अफजाई
हुआ करती है और हमारे लिए एक सहानुभूति प्राप्त होती है, जिससे ये एक हमारे लिए और भी बढ़ावा मिलता है। हम इसी प्रकार की खबरें ला सकें, आप सभी श्रोताओं के बीच हाजिर हो सकें। तो दोस्तों जो है, मेरा मानना रहता है कि हर व्यक्ति के पास सटीक खबरें, सही लोगों तक पहुंच सकें। तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।